नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली एक हादसा हो गया। ये हादसा हुआ तिराप डिस्ट्रिक्ट में। और तिराप डिस्ट्रिक्ट में जिस टाइमिंग के साथ ये हादसा हुआ है, ये ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स मणिपुर, नागालैंड और आसाम के बहुत से इलाकों से एफ्स्पा हटाया गया है, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हटाया गया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स में एफ्स्पा लगाया गया है। अगर आप बिल्कुल ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ तो यहां पे आपको एक तिराप डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही है, एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही है। ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट तिराप डिस्ट्रिक्ट को काट के ही बाहर निकली है। और एक शांगलांग डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही है। ये म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और ओवरऑल इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो एफ्स्पा है इसको एक्सटेंड किया गया है। अब जब इन डिस्ट्रिक्ट्स में एफ्स्पा एक्सटेंड किया गया, उसके बाद ये देखने को मिला कि ओवरऑल यहां पे एक फायरिंग हो गई आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। और यहां पे 2 यूथ, एक है रामवांग वांगसू जो कि 22 साल के हैं, और एक है 28 साल के नोंगफू वांगपैन। इनको चोट लग गई है, इनको गोली लग गई है। और ओवरऑल आपको इनकी फोटो, इनकी हालत इस पर्टिकुलर फोटो में नजर आ रही है। फॉर्चुनेटली कोई लाइफ थ्रेटनिंग इनको प्रॉब्लम नहीं हुई, ये ठीक होके घर आ जाएंगे। हालांकि ओवरऑल पैर में और गहरी चोट लगी है, तो लंबे समय तक हो सकता है कि अपने नॉर्मल वर्क में वापस ना जा पाए। अब जब ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद एक आर्मी के जवान की वीडियो बहुत वायरल हुई। वो आर्मी का जवान सबके सामने आके बोल रहा था कि इस पूरे ऑपरेशन का कमांडर मैं हूं, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे एक्चुअली हुआ क्या। कुछ यूथ्स यहां पे अरुणाचल प्रदेश के फिशिंग के लिए निकले, मछली पकड़ने के लिए निकले। और जब ये मछली पकड़ के वापस आ रहे थे तो एकदम से थोड़ी रात हो गई थी, शाम का समय हो गया था। आर्मी पर्सनल्स को लगा कि ये इंसर्जेंट्स हैं और इनके ऊपर यहाँ पे फायरिंग शुरू हुई। ओवरऑल इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि हम पब्लिक के पार्ट है, लेकिन कुछ समय तक फायरिंग बंद नहीं हुई। बाद में ये फायरिंग यहाँ पे बंद हुई। अब ये इंसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आप देखो तो लगभग 6 महीने पहले, या फिर कह लीजिए 1 साल से कम का समय हुआ, 8 महीने पहले नागालैंड के मोन विलेज में भी एक ऐसी ही आप कह लीजिए कांड हुआ था। 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। और बाद में वहां के जो सिविलियंस उन्होंने आर्म्ड पर्सनल्स पर अटैक कर दिया, तो उसमें एक आर्म्ड पर्सनल और कुछ 7 सिविलियंस की मृत्यु हो गई। यहां पे फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 12 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो जवान यहां पे इन्वॉल्व थे, और इन्होंने फायरिंग तो की, बट सही समय पे फायरिंग रोक दी गई। और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ने यहां पे माफी मांगी है, स्पेशली विलेजेस से। आर्म्ड फोर्सेस ने बोला है कि जिनको जिनको चोट आई है, 2 लोगों को, इनको प्रति पर्सन 2 लाख रुपए का हर्जाना देंगे और कोशिश करेंगे कि इनको आर्म्ड फोर्सेस में हम लोग रिक्रूट कर लें। आर्मी को स्पेसिफिकली यहां पे इसलिए क्रिटिसाइज किया जाएगा कि एप्सपा अभी ही एक्सटेंड हुआ है 3 डिस्ट्रिक्ट में, तिराप, शांगदांग और लोंगडिंग। और अभी ही यहां पे ये इंसिडेंट हो गया, शाम के लगभग 6:30 बजे पे ये इंसिडेंट हुआ है। अब चूंकि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होता है, तो ओवरऑल अगर आप यूपी साइड रहते तो शाम को 6:30 बजे जितनी रोशनी होती है, उतनी रोशनी अरुणाचल प्रदेश में शाम को नहीं होती। 6:30 बजे अच्छा खासा अंधेरा अरुणाचल प्रदेश में उस समय तक हो चुका होता है। हालांकि अच्छी खबर यह निकल के आ रही है कि ओवरऑल सिविलियंस और आर्मी के बीच में एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया है। सिविलियंस ने इस बात को बोला है, चीफ मुखिया के घर पे यहाँ पे मीटिंग हुई कि आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी गलती को माना है, ओवरऑल यहाँ पे हर्जाना देने को तैयार है, नौकरी देने को तैयार है। तो एक फॉर्मल जो एफआईआर लॉन्च हो रही थी वो नहीं हुई। हालांकि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स ने, ऑफिसर ने आके सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली। कोई जनरल जेम्स हैं जो कि सामने आके अपने ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। फाइनली यहाँ पे हम बस यही एक अच्छी बात बोल सकते हैं कि कोई अनवांटेड इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं कि आए दिन ये इंसिडेंट्स यहां पे होते क्यों रहते हैं। तो इसका जवाब यहां पे लेमकाई वांगपेंग नाम के एक स्टूडेंट लीडर ने दे दिया। इनका यह बोलना है कि हमारे गांव में मिलिटेंट्स घूमते रहते हैं, एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड, इन सब के, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के, और भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स इन इलाकों में एक्टिव हैं, जिनको भारत सरकार टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर चुकी है, उनके मिलिटेंट्स ये वहां पे घूमते रहते हैं। अब देखिए, आर्म्ड फोर्सेस हमेशा तो इन लोगों के घर में है नहीं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो मिलिटेंट वहां पे घूमते हैं उनको ओपनली सिविलियंस अपोज कर नहीं सकते, क्योंकि सिविलियंस अगर ओपनली अपोज करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको मार दिया जाएगा, या मिलिटेंट्स की तरफ से धमकी दी जाएगी, या फिर उनके घर वालों को परेशान किया जाएगा। तो कुल मिला के जब भी कोई मिलिटेंट किसी सिविलियन के घर आता है तो सिविलियन ओपनली कुछ नहीं कर पाता। ना ही वो इंफॉर्मेशन दे सकता है आर्मी को, क्योंकि मिलिटेंट को पता चला तो घर वालों को मार दिया जाए। ना ही वो घर छोड़ के कहीं जा सकता है, क्योंकि मिलिटेंट को लगेगा कि ये जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन दे देगा। तो मिलिटेंट्स की तरफ से भी ये सिविलियंस पिसते हैं। और उसके बाद जब भी किसी आर्म्ड फोर्सेस के टुकड़ी को यह पता चलता है कि ओवरऑल कहीं मिलिटेंट की मूवमेंट है, तो ये मिलिटेंट इन सिविलियंस को अपनी ढाल बना के चलते हैं।
कहीं पे भी मिलिटेंट्स का मूवमेंट होगा तो वो 4-5 इनोसेंट सिविलियंस को अपने साथ लेके चलेंगे, ताकि ओवरऑल कोई इंसिडेंट होता है तो इनोसेंट सिविलियंस को ढाल बना के निकल जाएं, और ओवरऑल क्रॉस फायरिंग में कभी कभी इन इनोसेंट सिविलियंस की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे 21 मार्च को खोसा नाम की जगह पे अरुणाचल प्रदेश में 2 मिलिटेंट्स और 1 सिविलियन की मृत्यु हो गई थी इसी प्रकार के एक ऑपरेशन में। बाद में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोविया ने बोला कि वो जो 2 मिलिटेंट्स थे उसमें से एक तो सिविलियन था। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस यहां पे आर्मी के लिए हो जाता है। हमें यह समझना पड़ेगा कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन्स को यहां पे क्या प्रॉब्लम अवेलेबल है। आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन के लिए यह पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सिविलियन है और कौन मिलिटेंट है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार के आउटफिट में घूम रहे होते हैं। और वहीं पे सिविलियंस के लिए खुल के आर्मी पर्सनल्स की मदद कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि किसी भी सिविलियन ने अगर आर्मी की मदद की और मिलिटेंट्स को पता चल गया तो उस सिविलियन और उसकी फैमिली मेंबर्स सबको मार दिया जाएगा। तो एक तरफ तो ये सिविलियंस मिलिटेंट्स के डर में रहते हैं, दूसरी तरफ ओवरऑल आर्मी के डर में रहते हैं। हालांकि आर्मी से डरना चाहिए नहीं है, आर्मी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, लेकिन आर्मी के सामने अपने खुद के चैलेंजेस हैं। ये तो आज की डेट में इतना प्रेशर है, इतना आप कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, ओवरऑल एफस्पा को हटाने की डिमांड है, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस जो कमांडर होंगे वो भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को हमेशा ये बोलते होंगे कि भाई कहीं पे भी ऑपरेशन करो, देख के करो, समझ के करो, किसी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए। इन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, लेकिन इनके बारे में भी सोचिए, ये बंदूक लेके कहीं पे जा रहे हैं, इनको नहीं पता सामने वाला सिविलियन है कि नहीं है या मिलिटेंट है। अगर उसको सिविलियन समझा, उसने मिलिटेंट पकड़ के गोली चलानी शुरू कर दी तो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन ही मर जाएंगे। तो ओवरऑल अपने प्रोटेक्शन के लिए गोलियां चला देते हैं और ये गोली कभी कभी सिविलियंस को लग जाती है, सिविलियंस की मृत्यु हो जाती है। तो जो पूरा का पूरा इलाका है ना, ये बहुत अनस्टेबल है, ये बहुत डेंजरस इलाका है, और ये सिविलियंस के लिए खासा कर डेंजरस है, क्योंकि सिविलियंस यहाँ पे दोनों तरफ से दबे हुए हैं, एक तरफ मिलिटेंट्स हैं और दूसरी तरफ आर्म्ड पर्सनल्स हैं। अब बस ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, और वो तब ठीक हो सकती है जब सरकार की डेवलपमेंटल स्कीम्स इन इलाकों में पहुंचेंगी, इन इलाकों में सच में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, इन इलाकों का अर्बनाइजेशन होगा। जब तक ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी तब तक मुश्किल है इन इलाकों को डेवलप करना। अगर आप इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को देखो, तिराप, लोंगडिंग और चांगलांग, ये बिल्कुल ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर किसी देश की डेवलपमेंट में सबसे बाद में डेवलपमेंट कहीं पहुंचता है तो वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से पहुंचता है। इस डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि मिलिटेंसी की जड़ों को तोड़ा जा सके इंडिया के इन इलाकों से। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो पसंद आ रही है, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जरूर जाना। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो इस इंसिडेंट से रिलेटेड तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने व्यू पॉइंट नीचे भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।